हेलो जी, राम राम जी। गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, केशव को स्कूल बस में छोड़ आए हैं और उसके बाद चले गए थे हम वॉक के लिए। तो घर आते ही मैंने फ्रूट्स की कटिंग करनी स्टार्ट कर दी है, तो मैं भी तैयारी कर लूँगी खाने की। और पारस आ गया है आज 5 दिन की छुट्टी के बाद। मथुरा वृंदावन घूम आया है ये, और प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन भी करके आया है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। बहुत बड़े महाराज जी हैं वो, बहुत ही सदे हुए। वो शारीरिक रूप से बड़े कष्ट में रहते हैं, पर फिर भी वो डेली परिक्रमा करते हैं। और यहाँ मैं पारस से 5 दिन की जो जो रिपोर्टें पेंडिंग थी, जो मुझे चाहिए थी, वो मैंने इसको बता दिया है कि मेरे को सारी रिपोर्टें दे, ताकि मैं आगे का काम कंटिन्यू कर सकूँ। क्योंकि रिपोर्ट्स को कंप्लीट करने का काम पारस ही करता है। बाकी पीछे से दोनों काम नीतू कल्पना संभाल लेते हैं। उसके बाद किचन की कमांड संभाली मैंने, क्योंकि दीपक जी का 9 बजे टाइम हो जाता है जाने का। सब्जी वगैरह तो कट कर ली है, अब खाना बनाने की बारी। और यहाँ पे मैं जो वेस्ट बचा हुआ है, छिलके वगैरह जो मैंने निकाले हैं, वो मैं पॉलीथीन में ले लूँगी और इनको बाहर रखूँगी। बाहर मैं किस प्रकार से रखती हूँ, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ किचन का वेस्ट ले लिया है। छिलके हैं अनार के, केले के, और मिर्ची के नाखून है, कई चीज़ें हैं। मतलब जो भी फ्रूट मैंने सब्जी आज यूज़ करी है, तो इसको मैं इस तरीके से टांग दूँगी पौधों पे। इस तरीके से टांग दिया। अब ये ना धूप में ऑटोमेटिक सूखता रहेगा, 5-6 दिन में या हफ्ते में सूख जाएगा। उसके बाद में बिल्कुल सूखने के बाद में मैं इसको किसी भी चीज़ से कूट दूंगी, तो ये पाउडर फॉर्म में हो जाएगा और फिर हम इसको पौधों में डाल देंगे। तो ये भी एक अपने आप में खाद होती है और बहुत अच्छी होती है, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आता है। आइए पौधों का मैं फ्लावरिंग दिखाती हूँ। ये देखिए फ्लावर स्टार्ट हो गए हैं इस पौधे पे, और इस पौधे की लेंथ देखिए आप। हो गया। उसी, ये वही पौधा है, उस पे ना फली आ गई थी, तो उस फली के जो बीज थे वो निकाल के मैंने इसमें डाल दिए। तो ये देखिए बेबी प्लांट स्टार्ट हो गई है आने। इनके इसी पौधे के ऊपर ऊपर फली लगती है। जब फ्लावर खत्म हो जाएंगे तो इसमें ना फलियां लगेंगी लंबी लंबी, उन फलियों में से बीज निकलते हैं, वो डाल दोगे आप तो ये ग्रो हो जाता है। बहुत प्यारा पौधा है, बहुत गुच्छे में फ्लावर आते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, मनी प्लांट। वापस से किचन में आ जाते हैं। कम से कम 2 घंटे मेरे को लगते हैं किचन में सारा काम कंप्लीट करने में। उसके बाद में मैंने कुछ गमलों के नीचे है ना पत्ते झड़ गए थे, तो बहुत बुरा बुरा सा हो जाता है, सही से हवा नहीं मिल पाती पौधों को, इसलिए पहले वो साफ़ कर रही थी मैं। खाना वगैरह कंप्लीट हो चुका है और पारस कर रहा है लेबल। और ये हो गया है दोपहर का टाइम। कुछ बिस्तर जो है, गर्म जो बिस्तर है, रज़ाई वगैरह, वो उठा के रखने का टाइम आ गया है। तो उनको धूप मैंने कल लगवा ली थी, और आज मैं इसको स्टोर में सेट कर दूंगी। स्टोर में सेट तो पारस भी कर सकता था, बट किसी का किया हुआ काम मुझे कम ही पसंद आता है, इसलिए ये सब काम मैं अपने हाथ से करके ज़्यादा खुश होती हूँ। तो सारी रज़ाई वगैरह मैंने जचा दी है। और ये देखिए पारस कह रहा था, आंटी जी मैं आपको कोई सामान पकड़ा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप नीचे ना आ जाएं। मैंने कहा नहीं, तुम्हारी आंटी इतनी कमज़ोर नहीं है, तो वैसे ही पकड़ा दे बेटा। तो ये कंबल है जी, ये मैं इसके ऊपर ढक दूंगी सारी रजाइयों पे, और उसके ऊपर जो कपड़े पहनने के हैं उनको मैंने पेटियों में बंद कर दिया है, और वह पेटियों के साथ स्टोर में लगा दूंगी। ये हमारे दोनों कमरों में स्टोर है और बहुत ही यूज़फुल है इस तरीके का सामान रखने के लिए। बीच बीच में बातचीत चल रही थी, हम लोग मजाक कर रहे थे। कल्पना आज छुट्टी पे है, आई नहीं है वो बोली कि पारस ने 5 दिन की छुट्टी मारी है, तो 1 दिन की मैं भी करूँगी। पारस ने मेरे को पहले ही कहा था कि आप
रहने दो, मैं जचा दूंगा, और पेटियाँ तो मैं जचा ही दूंगा। फिर मैंने कहा नहीं, मैं कर लेती हूँ, पर मैं नहीं कर पाई। मैंने बहुत कोशिश करी कि इन पेटियों को मैं सेट कर दूँ। मैं थोड़ा सा स्पेस बना के सेट करनी थी, पर नहीं हो पाया क्योंकि मेरा शरीर इतना मुड़ नहीं पाया, और फिर पारस को ही चढ़ना पड़ा। उस इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।